हाँ जी, तो अभी जैसे आपका जेईई मेंस खत्म हो गया है एंड जैसे-जैसे आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में शिफ्ट कर रहे होंगे, वैसे-वैसे आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हो रही होंगी जो आपकी प्रिपरेशन को मेंटली हैम्पर कर सकती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होगा कि आपने मेंस खत्म कर दिया है एंड एडवांस स्टार्ट करना है, तो उस प्रिपरेशन को गैप को या कॉन्फिडेंस के गैप को कैसे मेंटेन करना है? हाँ, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मेंस से एडवांस में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपकी सॉल्विंग, आप पहले फास्ट सॉल्विंग करते थे, तो उसी टाइम पे अभी आप डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से अभी में काफ़ी चेंज हो गए होंगे, और उसी के साथ-साथ आपके पेशेंस और आपके शेड्यूल वाली चीज़ें, टारगेट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारा गैप आया होगा। पर सबसे मेन एलिमेंट ये होता है कि मेंटली हम जितना हाइप कर देते हैं ना अपने माइंड में कि एडवांस तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेंस के बाद एडवांस में हम कॉन्फिडेंस वाइज़ एकदम खुद को नीचे कर देते हैं। तो वो जो शिफ्ट होता है ना, वो बिल्कुल अननेसेसरी होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा नोशन बन गया है ना कि एडवांस और मेंस बहुत अलग-अलग है, बहुत अलग-अलग तरह से उनकी प्रिपरेशन करनी होती है। मतलब अगर हमने मेंस प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद हमें एडवांस प्रिपरेशन को एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करना होता है। जबकि ये बहुत ही मतलब सबको ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप जो मेंस है वो आपका एक एलिमेंट्री स्टेप है फॉर एडवांस, मतलब कि एक लेवल की प्रिपरेशन आपने मेंस के लिए करी, अब आपको जस्ट उस प्रिपरेशन को लेवल अप करना है, जस्ट क्वेश्चंस की लेवल को इंक्रीज करना है, जिससे कि आपका मेन से जो एडवांस का शिफ्ट है प्रिपरेशन में वो हो जाए। सिर्फ आपको लेवल अप करना है, पूरे प्रिपरेशन को बेस से स्टार्ट नहीं करना होता है। हाँ, तो इसी के साथ हम चलते हैं कि अगर हम एडवांस प्रेप में अभी जो हमारे पास 1 मंथ है उसमें हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सोर्स फिक्स्ड होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे चैनल्स पिक कर लिया है और बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखी है कि इसकी सॉल्विंग भी करनी है, ये बुक भी करनी है, वो बुक भी करनी है, या तो मैं पूरी बुक ही बना दूंगा कोई चैप्टर की। ऐसे नहीं रखना है, बहुत ज्यादा प्लान रखना है और सोर्स फिक्स रखना है कि हम इन्हीं सोर्सेज को हम रेफर कर रहे होंगे अगले 1 महीने में। हाँ, अब पॉइंट आता है कि वो सोर्स क्या होना चाहिए जो आपको सिलेक्ट करना है। अब ऐसा होता है कि अगर आपने जो कोचिंग मेंस के लिए करी थी वो आपको एडवांस कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो अगर आपका वो मेंस का कंटेंट अच्छा था, आपको लग रहा है कि रेलेवेंट है, उससे आपकी हेल्प हुई है, तो आप उसके कोचिंग को एडवांस के लिए रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी कोचिंग का एडवांस मटेरियल आपको रिलेवेंट नहीं लग रहा है, तो क्या करना है, आप जो जिस कोचिंग का भी आपको एडवांस का मटेरियल रिलेवेंट लग रहा है, आप उसको उससे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आपको यूट्यूब से प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि यूट्यूब पर बहुत ही ज्यादा कंटेंट है, बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट है, और ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छा कंटेंट है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ डिमोटिवेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सिलेक्ट करके चलना है कि आपको कौन सा कंटेंट सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप 10 चैनल उठा लिए, आपने 10 चैप्टर के लिए 10 चैनल उठा लिए, ऐसा नहीं। आपको जो भी सब्जेक्ट करना है, जो भी कंटेंट करना है, वो आपको फिक्स करके करना है। और ऐसा नहीं कि आपको आज कुछ अच्छा लग रहा है तो आपने वहां से कर लिया, कल कुछ अच्छा लगेगा तो आपने वहां से कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक ही चीज पर फिक्स करना है, बहुत ही सिलेक्टिव रहकर, बहुत ही। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर लेना है, किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको उसकी रेलेवेंसी का पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज देखा कि 50 क्वेश्चन फॉर एडवांस, दिस विल ओनली कम इन एडवांस, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहकर बहुत ही रेशनल वे में सोचना है कि क्या ये सच में मेरी हेल्प करेगा। बिल्कुल। और मेरे टाइम पे क्या था कि मैंने ना लास्ट के 1 मंथ में सॉल्विंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी और लेक्चर्स और थ्योरी वाले पार्ट को कम कर दिया था। अगर मुझे कोई सेक्शंस में जरूर लग भी रही है कि मुझे लेक्चर्स देखना है या इस पार्ट की थ्योरी कम है, तो वो तभी हो रहा है जब मैं लर्निंग थ्रू सॉल्विंग कर रही हूँ। सॉल्विंग के साथ साथ मैं जो एनालाइज कर रही हूँ हर दिन कि ये वाला एक पोर्शन है, इसको मैं 2 घंटे का लेक्चर देकर इसको मैं क्लियर कर सकती हूँ, तो उसी के साथ मैं फिर क्लियर कर लेती थी। ऐसे नहीं था कि अलग से मैंने एक चैप्टर उठाया कि ये चैप्टर मेरा मेंस में तो बहुत वीक था, पर मैं एडवांस में इसको एकदम क्लियर कर दूंगी। तो उस तरह से मैंने नया थ्योरी टॉपिक कोई नहीं उठाया था। जो ऑलरेडी जो चीजें मुझे पता थी, जो चीजें मुझे आती थी, उसी को मैं और ज्यादा ब्रशअप करके एडवांस लेवल पर लेकर जा रही थी। इसमें ना एक मेरा पॉइंट है कि क्या हम जो मटेरियल हमने पहले सॉल्व कर रखा है उसको हम रीसॉल्व कर सकते हैं एडवांस के लिए, अगर वो एडवांस लेवल कंटेंट है। तो इसमें ना एक ब्रूस ली की बहुत अच्छी लाइन है कि आई डोंट फियर द पर्सन हु हैज मास्टर्ड 10,000 किक्स, आई फियर द पर्सन हु हैज मास्टर्ड वन किक 10,000 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत 10,000 तरह के कंटेंट यूज नहीं करने होते हैं। आपको जो कंटेंट आप सॉल्व कर रहे हो उस पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए कि आप जो वो कंटेंट है उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। हाँ, तो आप कभी कभी इसी के साथ भी चल सकते हैं कि आपने मेंस में कोई बहुत अच्छा कंटेंट पिक किया होगा, आप उसी को रिसॉल्व कर सकते हैं, उसी की चीजों को आप एक बार रिविजिट कर सकते हैं और वही पॉइंटर्स एक बार देख सकते हैं। बट अगर आपको अभी पता कैसे चलेगा कि जो आपने कंटेंट पिक किया है वो रेलिवेंट है कि नहीं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं।
तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पीवाईक्यूज। आप टाइम टू टाइम पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे। एज एज मॉक्स भी कर सकता है, या तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू उठा के भी चल सकता है, बट पीवाईक्यू इज द बिगेस्ट वेरिफिकेशन कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है। अगर आप बहुत ज्यादा इजियर लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना, तो आप उस चैप्टर के पीवाईक्यूज में हमेशा दिक्कत फेस कर रहे होंगे। और कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व कर रहे हैं एक चैप्टर में जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप उसके बहुत ज्यादा ही टफ सवाल कर रहे हैं, पर फिर आप पीवाईक्यूज देखकर वेरीफाई कर रहे हैं कि इतने टफ लेवल पे तो नहीं आता है, ये शायद से मैं बहुत ज्यादा मैंने क्रॉस कर दिया है लेवल को। तो पीवाईक्यूज जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है आपके प्रेपरेशन को वेरीफाई करते रहने के लिए टाइम टू टाइम। हाँ, तो इसी के साथ हम आते हैं कि एडवांस का पेपर आप जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो तब सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो रहती है वो आती है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करके सही से आपके स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस पहले बनाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड रहे, और उसके बाद आप शायद रिस्क भी ले लेंगे कि जो आपके मीडियम मीडियम चैप्टर्स है ना, उसका भी आप क्वेश्चन फ्लो में बना देंगे। तो एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 3-4 क्वेश्चंस लाइन में आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस के साथ चीजें सॉल्व करनी है। और आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए भी ऐसे हो सकता है, बहुत बार एडवांस इस तरह से फंसा देता है कि वो लेंथ क्वेश्चन की बहुत लंबी कर देता है, बट उसका सोल्यूशन बहुत इजियर साइड पे होगा। तो आपको पेशेंस के साथ चलते रहना है, और एडवांस के पेपर में कभी रुकना नहीं है, कभी खुद को उस तरह से डिमोटिवेट नहीं करना है कि आपसे 2-3 क्वेश्चन लाइन में नहीं बन पाया तो आपने सोचा कि ये पेपर होगा ही नहीं, ये पेपर मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो एडवांस मेरे लिए बना ही नहीं है। ये सारे थॉट्स जनरली एडवांस में बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, और इसीलिए हम उसको एडवांस में सारे क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होंगे, हमें बहुत इजीली इजियर साइड पे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इट इज जस्ट अबाउट सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस। हाँ, इसमें मेरा एक पॉइंट है कि ये वाली चीज ना कि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, और अगर मेरे से 3-4 क्वेश्चन लाइन में नहीं बन रहे तो मैं ये मान लेती थी कि ये वही 3-4 क्वेश्चन है जो मेरे से पूरे पेपर में नहीं बन रहे होंगे, और बाकी क्वेश्चन मेरे से बन जाएंगे। तो मैं इसी तरह से अपने आपको पॉजिटिवली पुश किया करती थी कि ये पेपर में जो 3-4 क्वेश्चन मेरे से लाइन में नहीं बने हैं, बस वही नहीं बनेंगे, आगे मेरे से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्विच करती थी तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होता था कि अब पिछले 3-4 नहीं बन रहे हैं तो अब ये वाला तो जरूर बनेगा। और इसमें एक और चीज है कि हमें ईगो सॉल्विंग नहीं करनी होती है पेपर में, कि अगर मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक का क्वेश्चन है तो मुझे करना ही है। तो इसीलिए स्किल ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, और आपको एडवांस पेपर करते करते पेशेंस रखना होगा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, अगर पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन नहीं बना, तो तीसरा भी नहीं बनेगा, इसके चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको चीजें आती हैं पेपर में। अब नेक्स्ट इज कि आपको अपना एक प्राइम सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है पेपर के लिए, ऐसा जो ये सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको स्कोर मैक्सिमाइज करे, मतलब आपका मैक्सिमम स्कोर पेपर में से वहीं से आना चाहिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आपका होगा वो आपका मीडियम लेवल कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट होगा, जिसमें पहले सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि आपने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, एंड आपको कुछ वीक टॉपिक्स हैं जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हो, और सेकंड इज कि आपके कुछ वीक चैप्टर्स हैं जो आपको इम्प्रूव करने हैं लेकिन वो इम्प्रूव हो नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका मीडियम लेवल चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो आपका, ऐसा मेरे केस में ऐसा था कि मेरा उसमें कट ऑफ क्लियर होने का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास, लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट आपको रखना है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, ऐसा बेस लेवल का। और एक और चीज होती है कि हमारा जब ये सब्जेक्ट हमारे पास ऐसा होता है जिसमें कट ऑफ क्लियर वाली चीज होती है, तो हमको काफी ज्यादा वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती है चीज कि हमारे इसमें कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो जो बाकी जो सब्जेक्ट से स्कोर आ रहा है वो भी उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमको अपने आप को पॉजिटिवली पुश करना होता है कि नहीं, उस सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तब हमको ये मोटिवेशन आता है कि अब अगर हमारा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो फिर यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि हमारा जो मैक्सिमम स्कोर आ रहा है वो हमारे 2 सब्जेक्ट से आ ही जाएगा, तो वो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको उस बात की कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरे टाइम पे भी यही था। मेरे टाइम पे फिजिक्स काफी वीक चल रही थी मेरी, पर मैं खुद को कभी ये रियलाइज होने नहीं देती थी कि मेरी फिजिक्स इतनी ज्यादा वीक है कि उसका कट ऑफ भी रह जाएगा। और इसी वजह से मैंने उस पर इंटेंशनली इतना काम करते रही कि मेरा जो फिजिक्स का स्कोर था वो मेरे मीडियम सब्जेक्ट तक आ गया था फाइनल पेपर में। तो वही है कि आपको खुद को इंटेंशनली पुश करना है कि कट ऑफ वाली चीज में आप नहीं फंसेंगे। कट ऑफ वाली चीज बहुत इजी है क्लियर करना। आपको अपने वीक पोर्शंस में से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाना है। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स उठा के उसके ऊपर काम करना है सिलेक्टिवली, ताकि उसका अगर क्वेश्चन आ गया तो वो तो आप पक्के से बना लेंगे। हाँ, तो बेसिकली एडवांस का जो शिफ्ट होता है मेंस के बाद, वो उसमें सिर्फ यही चेंज होता है कि आपको पेपर का लेवल, आपको पता होता है कि पेपर का लेवल हार्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पेपर का लेवल हार्ड होगा। आपकी प्रिपरेशन भी तो उसी लेवल की करनी होगी ना, आपको जस्ट एक लेवल अप करना है इसमें बस, और कोई बेस लेवल से प्रिपरेशन नहीं करनी होती एडवांस